हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो इसी तरह पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, क्या दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स so that f is a function from a cross b to b cross a such that f of a comma b ordered pair is equals to b comma a ordered pair is bisective function। मतलब आपको बाइजेक्टिव शो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जस्ट ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, यानी a और b दो सेट्स हैं। फंक्शन क्या दिया है बच्चों? फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b से दे रखा है, सेट से नहीं दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से दे रखा है। ध्यान दीजिए, यानी इसके एलिमेंट a कॉमा बी के फॉर्म के होंगे, इसके एलिमेंट b कॉमा a के फॉर्म के होंगे। ये दिया है और डिफाइन किया गया है कि f कॉमा a b इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? b कॉमा a के बराबर होगा। इस बाइजेक्टिव फंक्शन आपको प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है बच्चों? बाइजेक्टिव, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। बहुत ही आसान सोल्यूशन है, कुछ है नहीं इसमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले 1 के फॉर्म से। 1 का डेफिनेशन सभी को क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे से। आप लोग जानते ही हैं कि 1 का डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ़ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। यानी किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यही 1 का डेफिनेशन कहता है। तो यहाँ पे चूँकि देखिए ये डोमेन क्या है? a क्रॉस b है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा। कोडोमेन क्या है? b क्रॉस a है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा। ये कैसा मिलेगा? a कॉमा b टाइप्स का, और ये क्या मिलेगा? b कॉमा a टाइप्स का। तो यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते हैं लेट, यानी कि पहला ऑर्डर पेयर अगर आप ये ले लेते हैं कि लेट x1 को मान लेते हैं ये ऑर्डर पेयर, आप एज्यूम कर लीजिए a1 कॉमा b1। दूसरा ऑर्डर पेयर एज्यूम कर लीजिए आप x2 इज इक्वल्स टू a2 कॉमा b2। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिए जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन में पहले ही बोल रखा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यानी कि इसके सेट ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b के फॉर्म के होंगे, इसके एलिमेंट्स ये जो है b कॉमा a के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट ले लिया जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ये हमारा a2 कॉमा b2 हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देन x1 इज इक्वल्स टू x2, ये होना चाहिए। तो हम लोग पहले fx1 की वैल्यू निकालते हैं। fx1 का वैल्यू निकालने का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट a1 कॉमा b1। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये अगर निकालते हैं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्या ये इन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब उल्टा हो जा रहा है? तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या मिल जाएगा? b1 कॉमा a1 होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अगेन fx2 जरा निकालिए। fx2 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा f a2 कॉमा b2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये b2 कॉमा a2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब चूंकि डेफिनेशन कह रहा है कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इसका मतलब fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ऑर्डर्ड पेयर b1 कॉमा a1 इज इक्वल्स टू b2 कॉमा a2 होगा कि नहीं होगा? अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? आपको अच्छे से डेफिनेशन पता है। इफ़ द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2। इससे ये पता चला कि ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, यानी कि एलिमेंट हमारे इक्वल हो गए। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया? और इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2, क्योंकि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 इज इक्वल्स टू f2 आ रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? सो फंक्शन इज 1 ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? 1 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बिल्कुल आसानी से आपने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है? 1 है। ऑन टू प्रूफ करते हैं हम लोग। ऑन टू बहुत आसान डेफिनेशन होता है। ऑन टू का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से मालूम है आप लोगों को। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एज्यूम करते हैं।
अब y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर x के लिए fx वैल्यू के लिए y यहाँ पे जो गिवन कोडोमेन है उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे y देखिए एक्चुअली में क्या है, y इज़ द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, y इज़ द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, है कि नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं लेट b कॉमा a समथिंग b कॉमा a बिलोंग्स टू y, या सिंपली b क्रॉस a, ये भी तो बोल सकते हैं। हमने बोल दिया कि y इज़ द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, या सिंपली ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा a इज़ द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों बातें सेम हैं। इसका मतलब अगर ये है तो क्या इसके लिए fx कुछ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसका उल्टा ही तो इसमें है। तो यानी कि लिखेंगे हम लोग फॉर एवरी b कॉमा a ऑर्डर्ड पेयर there exist some a comma b type ordered pair ordered pair where a comma b is the element of a cross b। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि b कॉमा a तभी मिलेगा जब वहाँ पे ये a कॉमा बी टाइप्स का ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, तो यानी कि हम तो देख रहे हैं कि ये a क्रॉस बी दिया हुआ है, इसका मतलब a क्रॉस बी a कॉमा बी टाइप्स के ऑर्डर पेयर इसमें एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर a कॉमा बी होंगे उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज आएगा। इसका मतलब ये कोड एलिमेंट जो b कॉमा a टाइप्स का दिया हुआ है सभी के लिए यहाँ पे प्री इमेज a कॉमा बी टाइप्स के होंगे। सो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू, सो द फंक्शन इज ऑन टू। सो फाइनली ओवरऑल वी कैन से दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है बच्चों, कह रहा है कि फंक्शन f फ्रॉम n टू n, एक फंक्शन जो दिया है n से n में दे रखा है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दे रखा है। ठीक, बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इफ़ n इज़ ऑड। n अगर ऑड है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, n प्लस 1/2 यूज होगा। n अगर इवन है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, n/2 ही होगा। इसके लिए बोला है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सारे के सारे स्मॉल n नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर है तो जस्टिफाई करिए। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन इसका देखते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, फंक्शन सिंपली दे रखा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n वेयर fn इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 व्हेन n इज ऑड, n/2 व्हेन n इज इवन, है कि नहीं। इन्हीं को बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो हम लोग एक बार 1 प्रूव करेंगे, एक बार ऑन टू प्रूव करेंगे। तो 1 के लिए बच्चों क्या डेफिनेशन होता है, ध्यान दीजिए। 1 के लिए ज़रा देखते हैं कि है या नहीं है। 1 के लिए आपको पता है कि अगर इमेज बराबर हो तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, इमेज अगर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होना चाहिए। ज़रा ध्यान दीजिए कि n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल, अब यहाँ पे स्मॉल n क्या कर रहा है, स्मॉल n, चूँकि स्मॉल n इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ठीक, तो n की वैल्यू 1 से लेके स्टार्ट होगी एंड सो ऑन, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा हम 2 एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट 1 and 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ठीक है, अब 1 2 को हम जो है n का एलिमेंट अगर मानते हैं तो 1 ऑड है, 2 इवन है। ऑड के लिए फंक्शन ये यूज़ होगा, इवन के लिए फंक्शन ये यूज़ होगा। तो व्हेन, अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 ऑड, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज होगा बच्चों, फंक्शन यूज होगा fn इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या आप, f1 कितना आ जाएगा, ज़रा चेक करिए, 1 प्लस 1/2 डेट इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, ये आया। उसी तरीके से जब n इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं,
n इज इक्वल्स टू 2 लिया तो इस केस में fn क्या हो रहा है, n/2 ही तो हो रहा है कि नहीं। तो इस केस में f2 जरा निकालिए, f2 क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। अब जरा देखिए इससे कुछ पता चला क्या सर, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी इमेज 1 आ रहा है, यहाँ पे भी इमेज 1 आ रहा है। इसका मतलब f1 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू 1, यानी दोनों के इमेजेस सेम हैं बट एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं बट इमेजेस सेम हैं। तो जब एलिमेंट डिफरेंट हो और इमेजेस सेम हो तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1, सो f इज़ नॉट 1 1। समझ में आया क्यों हो रहा है, बिकॉज मोर देन यानी कि दो एलिमेंट्स के सेम इमेज यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, अगला बढ़ते हैं हम लोग दूसरा केस ऑन टू के लिए प्रूफ करते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, ऑन टू के केसेस में अब एक बार n ऑर्डर लेना पड़ेगा ऑन टू प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, fx इज इक्वल्स टू वाई एज्यूम करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे fx तो है नहीं, fn होगा तो fn को y मान लेते हैं। तो लेट fn इज इक्वल्स टू y। अब पहला केस ले लेते हैं यहाँ पे, केस वन व्हेन n इज ऑड का केस ले लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जब n ऑड है तो क्या होगा, यहाँ पे n ऑड है तो फंक्शन क्या हो रहा है, n+1/2 ही तो है इज इक्वल्स टू y। तो इसका मतलब क्या बन गया, n+1 बराबर 2y, और n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2y माइनस 1। अब यहाँ पे y एक्चुअली में है क्या, इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N है ना, y यहाँ पे कैपिटल N है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सी वैल्यू के लिए n जो होगा ऑड मिलेगा। तो ऑब्वियस से आपको बात पता है कि ये सारे इवन वैल्यूज़ के लिए जो n मिलेगा वो ऑड मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि फॉर एवरी इवन y देयर एग्जिस्ट n विच विल बी ऑड। समझ में आ रही बात, यानी कि सभी इवन के लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड के लिए अभी चेक करेंगे नेक्स्ट वाला केस में। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एवरी इवन y which belongs to n there exist n which is odd। ये तो सही है, ये तो ट्रू मिल गया, ऑड ही तो होना चाहिए क्योंकि हमने n को ऑड माना है। दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। अब केस 2 ले लेते हैं बच्चों जरा। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि fn इज इक्वल्स टू अगेन y। तो यहाँ पे n/2 इज इक्वल्स टू y मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर 2y हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे चूँकि इवन लाना है ना, इवन लाना है तो ये फंक्शन क्या हुआ, इवन कैसे आएगा, जब y की वैल्यू यहाँ पे ऑड होगी तब 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे सारे इवन नंबर इंगेज हो गए, सभी इवन नंबर का, यानी सभी इवन y का इमेज मिला, प्री इमेज मिला। उसी तरह यहाँ पे सभी ऑड y का इमेज प्री इमेज मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, फॉर एवरी, यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी ऑड y विच बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n विच इज़ व्हाट, इवन है, इवन माना है हमने। केस 2, यहाँ पे केस 2 में हमने मान लिया है n इज़ इवन, n को इवन माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज़ इवन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज़ ऑन टू, है कि नहीं। सब जगह ही जो एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे y बिलोंग्स टू n है और y एक्चुअली में यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को कंबाइन करेंगे ना, है ना, कंबाइन करके बताना पड़ेगा रिजल्ट ना। ये तो केवल n ऑड के केस क्या है, केस के लिए है, n इवन केस के लिए है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑड, जब n ऑड है तब भी हमारे पास y एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सभी y के लिए n एग्जिस्ट कर रहा है। जब n इवन है तब भी हर y के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से y के लिए, ये ऑड y के लिए, है ना। इवन y के लिए तो यहाँ पे यूज हो गया और ऑड y के लिए यहाँ पे यूज हो गया। इसका मतलब जो इवन और ऑड सभी को मिलाएंगे तो सारा नेचुरल नंबर है, यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट सम x या सम n। समझ में आ रही बात, यानी इन दोनों को कंबाइन अगर कर लेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट स्मॉल n विच बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्मॉल n एग्जिस्ट कर रहा है,
जो कि नेचुरल नंबर में है। क्यों? क्योंकि ये जब ऑड नंबर रख रहे हैं आप, तो ऑड नंबर रखेंगे तो आपको n इवन मिलेगा, उसी तरीके से जब इवन रखेंगे तो आप n ऑड मिल रहा है, यानी सारे y जो n में बिलोंग कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ पे स्मॉल n एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 क्या है देखिए, दे दिया हुआ है क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस करली ब्रैकेट 3 r माइनस एलिमेंट 3 and b is equals to set b is equals to r minus element 1. Consider the function from a to b defined by fx is equals to x minus 2 upon x minus 3 is function 1 1 and on 2. Justify your answer. यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये दे रखा है बच्चों, सेट ए है दिया हुआ है आपको r माइनस करली ब्रैकेट 3, इसका मतलब ये होता है कि r में से, पूरे रियल नंबर में से केवल 3 को हटाया गया है। b क्या दे रखा है बच्चों, r माइनस करली ब्रैकेट 1, इसका मतलब ये हुआ सभी रियल नंबर में से एक एलिमेंट जो 1 है उसको हटा दिया गया है। ठीक, फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरीके से हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये फंक्शन आपको दे रखा है। आपको बताना है कि क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपली हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हम लोग पहला करेंगे 1 1 चेक करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, 1 1 का डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया है। fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट लेट x1 कॉमा x2 इज़ द एलिमेंट ऑफ व्हाट, यहाँ पे हम मान लेते हैं a। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है, a टू b दे रखा है। फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b फंक्शन दिया है, तो a का एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं x1 x2। तो यहाँ पे fx1 जरा निकालिए बच्चों, क्या हो जाएगा, fx1 निकाल सकते हैं क्या आप, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, ये आ गया। उसी तरह fx2 निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्लियर है? अब चूंकि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, ये दिया है डेफिनेशन में, तो आप ये जरा वैल्यू को इक्वेट करके देखिए क्या आ रहा है। x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मल्टीप्लाई पूरा इधर बच जाएगा, तो क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 अगेन माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2। x2 को एक साथ कर लीजिए, x1 को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माइनस 3x1 प्लस 2x1 को इधर ला देते हैं और उधर भेज देते हैं क्या, माइनस 3x2 प्लस 2x2। जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस x1 हो जाएगा, इधर माइनस x2 हो जाएगा। कैंसिल आउट होके क्या मिल गया, इससे मिल गया x1 इज इक्वल्स टू x2। मिला क्या, जब ये मिल गया तो ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। क्यों? क्योंकि अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, यानी कि अगर ये कंडीशन दिया है तो इसका मतलब ये कंडीशन आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो इसके ऑन टू को चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑन टू देखते हैं बच्चों। ऑन टू के लिए क्या बोला गया है कि लेट fx इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे fx को हम y के बराबर एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है बच्चों, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, इसको हमने मान लिया y। सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x को y के फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस 2 बराबर एक्स वाई माइनस 3y। ठीक है, ये इधर ला देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 2। यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो y 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3y प्लस 2। अब x की वैल्यू जरा देखिए क्या हो जाएगी, माइनस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, या सिंपली निगेटिव कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1।
अब चूंकि कह रहा है कि y इज़ द एलिमेंट ऑफ b, अब b में 1 को हटाया ही गया है तो 1 तो यहाँ पर रख नहीं सकते हैं क्योंकि 1 तो एलिमेंट इसके डोमेन में है ही नहीं, मतलब y के लिए, है ना। तो इस केस में ज़रा ध्यान दीजिए, क्या सभी y के लिए एक्सेप्ट 1 यहाँ पे x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विच बिलोंग्स टू दिस r एक्सेप्ट 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, y को 1 को छोड़कर 2 रखेंगे, 2 - 1 3 2 6 -2 4/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2 रखिए, 3/2 रखिए, 5/2 रखिए, कुछ भी रखेंगे, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट सम x विच बिलोंग्स टू r-3। तो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r-1 देयर एग्जिस्ट सम x where x belongs to r-3। सो फंक्शन इज ऑन टू। ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, ऑन टू हो गया कि नहीं हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको ऑन टू प्रूफ कर लिया, बहुत ही आसान था। सिंपल सा क्या करना है, ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसके डोमेन और कोडोमेन के देखिए कि क्या दिया हुआ है। ये -3 का मतलब ये 3 एलिमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, 1 का मतलब 1 एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, केवल R में सारे एलिमेंट इसके अलावा है। तो 1 के लिए आपको क्या करना होता है कि इमेज इक्वल दे रखा है तो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो हमने ये प्रूव कर लिया। ऑन टू के लिए क्या होता है कि हम इसको जब y के फॉर्म में लिखते हैं तो y अब जो है y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट कर रहा है विच बिलोंग्स टू दिस सेट, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं बेटा, आप लोग जो है अच्छे से करते रहिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइए, सब एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अच्छे से बिल्कुल ढेर सारे क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या दिया है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। एक फंक्शन है जो कि रियल टू रियल डिफाइंड है, डिफाइंड एज f(x = x⁴। चूज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में क्या दे रखा है, f इज़ 1 1 ऑन टू, यानी कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। दूसरा कह रहा है कि f इज़ मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 और ऑन टू है। तीसरा कह रहा है f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। फोर्थ कह रहा है f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन आपको दे रखा है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन आप अभी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल बताया हुआ है। इसमें देखिए फंक्शन दे रखा है फ्रॉम r टू r, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल है। फंक्शन दिया हुआ है x⁴ दिया है। याद आ रहा है क्या कुछ, याद आ रहा है क्या कुछ। जब x⁴ दिया है बच्चों, इसका मतलब आपको बताया गया है कि जब भी पावर इवन हो, है ना, जब भी पावर इवन हो तो हमने आपको बताया है कि उस फंक्शन के लिए हम लोग एलिमेंट को लेकर चेक करेंगे। एलिमेंट का मतलब रियल नंबर में नंबर्स को लेकर चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे केसेस में जब पावर इवन होता है तो इमेज सेम आना तय है और आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव का भी पावर अगर इवन करेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का भी पावर इवन होगा तो सेम रिजल्ट ही आएगा अगर नंबर डिफरेंट हैं तो भी, बट उनका साइन बस चेंज होना चाहिए। नंबर डिफरेंट कैसे, उनका वैल्यू सेम होना चाहिए बट उसका साइन अलग होना चाहिए। सपोज दैट अगर x की वैल्यू -1 ले लिया जाए और x की वैल्यू +1 ले लिया जाए, दोनों में रिजल्ट ज़रा चेक करिए, -1⁴ 1 आएगा, +1 ले लिया जाए तो +1⁴ 1 ही आएगा। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज आ गया, तो ऐसे केस को हम मेनी 1 बोलते हैं, मतलब दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 1 के लिए जस्ट कंसीडर करेंगे यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा कंसीडर कर लेते हैं। लेट x1 = 1 एंड x2 = -1 विच आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है, ये सारे जो है एलिमेंट्स हैं किसके, कैपिटल R के। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे f1 जरा निकालते हैं, यानी fx1 बराबर f1 की वैल्यू क्या होगी 1⁴ = 1। ठीक है, fx2 निकालते हैं, ये क्या है f-1 है, इसकी वैल्यू -1⁴, ये भी 1 आ गया। अब देखिए जरा इमेज अगर इक्वल है, fx1 = fx2 लिखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f1 = f-1 = 1, दोनों का इमेज तो सेम आ रहा है बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। 1 is not equals to -1, so the function is many 1. It means we can say that this function is not 1 1. So function is not 1 1. Is it clear or not? ये समझ में आई बात। इसका ऑन टू चेक करते हैं।
ऑन टू के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ ज़रा देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एज्यूम करिए, एक्स को वाई के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है x पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y पावर 1/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हम ये आपको अच्छे से पता है कि अगर हम लोग इवन यानी कि nth रूट जो फाइंड आउट करना होता है, यानी कि आप जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, फोर्थ रूट फाइंड आउट करते हैं, फिफ्थ रूट फाइंड आउट करते हैं, ऐसे केसेस में अगर पावर इवन के फॉर्म में है, यानी कि इफ़ n इज़ इवन, इवन का मतलब 1/4 यानी फोर्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, फोर्थ रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4 इवन है। इवन के केसेस में स्क्वायर रूट में मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंबल के अंदर जो होता है वो टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर होगा तो उसका हम लोग रियल फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर एवरी निगेटिव वाई, फॉर एवरी negative y there does not exist any x where x belongs to r। क्या ऐसा है क्या पॉसिबल? अगर मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू -2 रखते हैं, तो क्या किसी -2 पावर 1/4 कोई वैल्यू रियल में एग्जिस्ट करेगा क्या, या फिर सिंपली x पावर 4 किसी भी वैल्यू का पावर 4 निगेटिव आएगा क्या कभी? ये चेक करिए ज़रा। अगर y को हम लोग निगेटिव ले रहे हैं, सपोज दैट y इज़ -2, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू कोई भी रख के देख लीजिए, क्या कभी भी किसी नंबर का पावर 4 निगेटिव में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इवन जब पावर होता है तो हमेशा ये नॉन निगेटिव नंबर होगा, यानी कि निगेटिव नंबर्स के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल क्या हो गया, f इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बच्चों क्या बोला है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये भी रियल टू रियल डिफाइंड है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, f इज़ 1 एंड ऑन टू, सेकंड कह रहा है f इज़ मेनी 1 ऑन टू, थर्ड कह रहा है f इज़ 1 बट नॉट ऑन टू, फोर्थ कह रहा है f इज़ नाइदर 1 नॉर ऑन टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तमाम क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब बिल्कुल आराम से आ जाएगा आपको। ये दिया है फंक्शन फ्रॉम r टू r, ठीक है, फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 1 ऑन टू दोनों है क्या, ठीक है, चेक करते हैं। तो पहला काम है 1 के लिए, 1 के लिए डेफिनीशन बिल्कुल यहाँ पे आपको पता ही है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ r। कोई दिक्कत है क्या, हमने x1 x2 दो एलिमेंट्स ले लिया r का। इस केसेस में आपको fx1 कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा 3x1 मिल जाएगा, fx2 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x2 मिल जाएगा। अब डेफिनीशन क्या कहता है कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट fx1 इज इक्वल्स टू x2, जरा दोनों को इक्वेट करिए। इक्वेट जब करते हैं तो बच्चों देखिए क्या आता है, fx1 की वैल्यू ये है, fx2 की वैल्यू ये है, तो यानी 3x1 बराबर 3x2, कट गया कि नहीं, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 ही तो आ गया, यानी कि जब ये है, ये कंडीशन दिया है तो ये कंडीशन आ रहा है। सो फंक्शन इज़ 1 आया कि नहीं, ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग, इसका ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एज्यूम कर लीजिए, तुरंत ये काम करना होता है। एफ एक्स क्या दिया है, 3x दिया है, 3x इज इक्वल्स टू अगर y होगा तो x बराबर क्या होगा बच्चों, y/3 होगा कि नहीं, वेयर y इज़ द एलिमेंट ऑफ r, y इज़ द एलिमेंट ऑफ r, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब फॉर एवरी y क्या x भी रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रियल अपॉन ये 3 क्या है, रियल नंबर है, तो रियल अपॉन रियल ऑलवेज रियल। सो फॉर एवरी y belongs to R, there exists some x where x belongs to R. So function is on to,
सो फंक्शन इज ऑन टू। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फंक्शन इज़ 1 1 और ऑन टू। ठीक है, सो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बिल्कुल ही ईजी तरीके से सिंपल वे में सबके सोल्यूशन को हम लोगों ने देख लिया है और आपको अच्छे से बेहतर तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चूँकि इस चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस थोड़ा सा डेफिनेशन केवल पढ़ना है तो उस पार्ट को स्किप करते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बच्चों आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी चैप्टर्स में जितने भी फार्मूलेज हैं उनको अच्छे से सब कुछ थॉरली बिल्कुल एकदम रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें उनका यूज़ बिल्कुल आपको करना ही करना है। सो आपको फार्मूलेज बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग जब ITF स्टार्ट करेंगे तो आपको फार्मूलेज बिल्कुल अच्छे से यानी प्रीवियस क्लास का या 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे ये क्लास फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन मैं अगर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और लाइक भी करिए हमारे वीडियो को। ओके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।